नमस्ते, राम राम। राघवेंद्र गुरुकुलम, चलो उनके साथ जो राह जानते हैं। मैं अमित दैया आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। हर दिन आए दिन कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई वाद विवाद कंट्रोवर्सी बनी रहती है। कई बार ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट करी जाती है, कई बार ये सहजता में हो जाती है क्योंकि स्वभाव कुछ लोगों का ऐसा हो गया है। दरअसल असल में अगर देखा जाए तो अगर मैं कहूं कि ये प्रतिशत का जो चैप्टर है या प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है या कोई भी चैप्टर है, ये क्या किसी एक व्यक्ति ने बनाए हैं? अगर मैं हमारे इन दोनों भाइयों से एक बात पूछने की कोशिश करूं, क्या जीरो का आविष्कार आपने किया है? क्या एक का आविष्कार आपने किया है? क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने बनाए हैं? तो इन पर दावेदारी कौन ठोक सकता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे ढंग से हमें मेहनत करनी चाहिए और बहुत अच्छा कंटेंट परोसना चाहिए और बहुत प्यारी पुस्तकें भी बनानी चाहिए। लेकिन आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या व्यवहार रहना चाहिए, आपकी क्या वाणी रहनी चाहिए, आपको किन मर्यादाओं में रहना चाहिए, हमें उन बातों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है और शिक्षक एक ऐसा निर्माता है, वो अच्छे समाज का भी निर्माण करता है, वहीं वो बुरे समाज का भी निर्माण कर सकता है। तो एक टीचर होने के नाते हम लोगों पर एक बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। फिर मैं एक बात कहता हूं, जो आज टीचर बना है, क्या वो कल स्टूडेंट नहीं था? क्या वो किसी टीचर से नहीं पढ़ा था? एक स्टूडेंट कल को अपने ही टीचर से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, करना भी चाहिए, लेकिन टीचर का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं उसका सम्मान हमेशा करना चाहिए। हम हमेशा इस बात को तोलते रहते हैं, ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के अगर हम पढ़ाने लग जाते, कई बार बोलने लग जाते हैं, ये तो उस टीचर का कंटेंट है। अरे भाई, ये इस पेपर में आया था सवाल, इससे पहले अगर किसी टीचर ने करा दिया तो क्या हम लोगों को कराने का कोई हक नहीं है क्या? तो ये बात ना बहुत कई बार दिल को अखरती है कि क्या सिर्फ मैथ्स को, मैं कहता हूं मैथ्स को पढ़ाने वाले, जानने वाले इतने प्यारे प्यारे टीचर्स ऐसी संख्या है, लेकिन कुछ एक वर्ग बस इसको अपने ही काबू में रखना चाहता है। मैं प्यारे बच्चों आपसे एक बात कहता हूं, विवेक से जीवन को जियो, किसी के भी भक्त मत बनो, जयकारे लगाने मत लग जाया करो, दिल लगा के अपनी पढ़ाई करो। कल को अगर कोई चीज काम आएगी तो आपका सिलेक्शन होगा। और एक बात कह देता हूं, ध्यान से सुन लो, किसी टीचर में औकात नहीं तुम्हारा सिलेक्शन निकालने की, तुम्हारे अंदर तुम्हारी औकात है। तुम ही वो व्यक्ति हो जो तुम्हारे अपने अंदर से सिलेक्शन निकाल सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। अगर इस व्यक्ति को अपना जीवन बेहतर बनाना होगा तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा आपके हिस्से में। किसी भी पुस्तक को उठा लो, उस पुस्तक को तसल्ली से पढ़ लो, वो पुस्तक आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी। क्या आज से पहले मार्केट में ऐसी पुस्तकें नहीं थी जिन्होंने बच्चों को सिलेक्शन नहीं दिलाया? दुनिया भर की थी, आगे भी आती रहेंगी। लेकिन बहुत बार वाद विवाद कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जाता है ताकि हम लाइमलाइट में बने रहें। तो इनसे बचना चाहिए और मैं इससे स्टूडेंट्स को बचने के लिए कह रहा हूं। तो बाकी जिनको जो करना है वो करते रहो। सही और गलत का पैमाना अगर इधर से देखेंगे तो उधर गलत है, इधर से देखेंगे तो उस तरफ गलत है, लेकिन कायदे से मैं कहता हूं यहां पर कि मैथ्स पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। मैथ्स सबका है, गणित सबका है, तो ये सबके लिए होना चाहिए। और विवेक बुद्धि से स्टूडेंट को अच्छे से देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। आप शांति से अपना जो समय है वो पढ़ाई की दिशा में लगाओ। मैं आपको बस यही बात कहना चाहता हूं कि आपके जीवन की जिम्मेवारी आपको ही लेनी होगी और आप ही वो हैं जो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि आप सब स्टूडेंट्स इस वाद विवाद से दूर रहो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि नहीं तो भक्त बन के कभी उसके बारे में उल्टा मैसेज, उसके बारे में उल्टा मैसेज, कभी किसी को गाली गलौच नहीं करना चाहिए। ये हमें हमेशा इन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम किसी भी टीचर को पसंद करते हैं, चाहे हम ए टीचर को पसंद करते हैं, चाहे हम बी टीचर को पसंद करते हैं, लेकिन इसके चक्कर में किसी दूसरे को गलत नहीं बोलना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके संस्कार कैसे हैं। इस तरह की बातों से आपके संस्कार झलकते हैं। अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छे समाज का निर्माण करो, अच्छे जीवन का निर्माण करो और खुश होके, आनंद से, मस्त होके जियो। खुशी पाने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए मेहनत करो। राम राम, जय श्री राम, नमस्ते।